नमस्कार। नमस्कार। दीपावली में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, पर महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, कुपित हो उठती हैं। आज चारों तरफ दरिद्रता का तांडव हो रखा है, इसका क्या कारण है? लोग सोचते हैं दीपावली अमीरों का त्यौहार है, ऐसा है क्या? हम ये जानना चाहते हैं, क्या दीपावली अष्ट सिद्धि प्राप्ति की रात है? ये अष्ट सिद्धि क्या है? हमारी भी एक जिज्ञासा है, क्या दीपावली के दिन महालक्ष्मी के साथ साथ महाकाली और महासरस्वती की भी पूजा होती है? क्या हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से दीपावली नहीं मना सकते? हम लोग पूरी श्रद्धा से सैकड़ों हजारों दिए जलाकर हम दीपावली पर अपने घर को सुशोभित करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें निहाल कर दे। जो आपने प्रश्न किया है, सचमुच ये प्रश्न विचारणीय है, पर तब सब व्यर्थ हो जाता है जब माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो कुपित हो उठती है। हम समझते हैं कि आज भी वो पूरी तरह क्रुद्ध है। जो आपने कहा कि देश में चारों तरफ दरिद्रता का तांडव हो रहा है, क्यों तांडव हो रहा है? हर चीज़ की असाधारण महंगाई, उत्पादन क्षेत्रों का शुष्क हो जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का प्रकोप, पैसे की सर्वत्र तंगी, हर व्यक्ति अर्थ चिंता से दुखी है। अभाव की ज्वाला में गृहस्थ, उद्योगकर्मी, मजदूर, नौकरी पेशा वाले सभी जल रहे हैं। ये प्रश्न बहुत लाजमी है कि माता लक्ष्मी हमारी उपासना पूजा पर प्रसन्न न होकर भयंकर विनाश के मुंह में हमें क्यों ढकेलती जा रही है? लोग स्वार्थ में अंधे और पागल क्यों हो रहे हैं? हम दीपक तो जलाते हैं, पर प्रकाश न हमारे आंतरिक जीवन में आता है, न बाह्य जीवन के अभाव ही दूर होते हैं। इस पर हमें ज़रूर विश्लेषण करना चाहिए। दीपावली का समय है, जुआ व अपव्यय जैसी बुराइयां के जुड़ने से दीपावली का तो मूल प्रयोजन ही नष्ट प्राय होता जा रहा है। यदि ये परंपराएं ऐसी ही चलती रही तो कैसे होगा समाज का विकास और कैसे फैलेगा दीपक का प्रकाश? महालक्ष्मी का कुपित होना तो फिर लाजमी ही है ना। पर्व के संदर्भ में दृष्टि दोहराएं तो प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति अपने बीते युग की स्मृतियां सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वर्तमान का भवन निर्माण अतीत की नींव पर ही किया जाता है। भारत के संदर्भ में यह तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय पर्व सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दोनों वातावरण निर्माण में सहायक है। दीपावली भी उसी में एक है। दीपावली को एक महान धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व माना गया है। लक्ष्मी गणेश पूजन, लक्ष्मी स्तोत्र, गौ पूजन, गौद्रव्य पूजन, बही खाता पूजन और दीपदान आदि मांगलिक कृत उन प्रेरणाओं को उभारते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक संयम और पवित्र जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनाशक है, सफलता शक्ति के दाता और विवेक के प्रदाता है। और माता लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी है। यानी धन का उपार्जन न्याय नीति के आधार पर हो, उसका उपयोग करने धन का उपार्जन न्याय नीति के आधार पर हो और उसका उपयोग विवेकशील होकर हम करें। यदि उपार्जन अनीतिपूर्वक और खर्च में अपव्यय को महत्व दिया गया तो लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलना तो दूर, उसके दुरुपयोग से उल्टा अनर्थ हो जाता है, जिससे बड़े से बड़ा संपत्तिशाली भी गिरी गुजरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी स्वच्छता की देवी, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। हम मकान, दुकान, आंगन और बरामदे की सफाई तो करते हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं करते। मन में तो गंदे विचार, उथले विचार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार होगा। तो इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। लक्ष्मी टिकती नहीं है, माँ वहाँ टिकेंगी नहीं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले कहा था, जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। ये आज भी उतना ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, उनको बुलाते हैं कि उनकी कृपा मिले, लेकिन घर की जो गृह लक्ष्मी है उनका अनादर करते हैं। हम घर के बहू बेटियों की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या लक्ष्मी माता हमारे घर में आशीर्वाद देने आएंगी, अनुदान वरदान देने आएंगी? नहीं आएंगी। जो आपने प्रश्न पूछा ना, उसका यही जवाब है। यानी सफाई बाहर भी हो और अंतर मन की भी हो और नारियों को उसका यथोचित सम्मान मिले, तब माता लक्ष्मी की कृपा हमें निहाल कर देगी। प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, मनों में कुछ लोगों की गलत धारणा बनी है कि इस रात जुआ खेलने से यदि धन प्राप्ति हो गई तो संपूर्ण वर्ष
धन का मुफ्त लाभ हमें मिलता रहेगा, जबकि जुआ खेलकर धन की प्राप्ति की आशा का अर्थ है बिना परिश्रम के धनोपार्जन, जो चोरी के समान है। अंतर इतना है, जुए को खेल समझा जाता है और चोरी को दुस्साहस द्वारा धन हड़पा हुआ माना जाता है। जबकि दीपावली का संदेश है पुरुषार्थी के पास ही लक्ष्मी आती है। जब पांडव और नल जैसे पुण्य आत्माएं बुरी लत के कारण विपत्तियों से घिर पड़े तो साधारण व्यक्ति की क्या बिसात है। वर्तमान में अनैतिकता से कमाई गई संपत्ति की स्वामियों की दुर्दशा से हमें सबक लेना चाहिए। सभी को जुए, व्यसन आदि लतों से बचने की प्रेरणा लेनी चाहिए। दीपावली के संदर्भ में कई कथा हैं। राजा बलि ने देवताओं के साथ लक्ष्मी को भी बंदी बना लिया तो विष्णु भगवान ने वामन रूप में इसी दिन उन्हें मुक्त कराया था। कहते हैं समुद्र मंथन में आज के दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। बौद्धों के जातक कथा में भी दीपावली जैसे त्यौहार का जिक्र मिलता है जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। जैन लोग महावीर के निर्वाण से इसे जोड़ते हैं। पावापुरी में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में वर्धमान महावीर का निर्वाण हुआ था। खबर सुनकर सुर, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व आदि बड़ी संख्या में एकत्र हुए। रात्रि अंधेरी थी तो देवों ने रत्नों के दीपक का प्रकाश कर निर्वाण उत्सव मनाया था। उसी से प्रातः कार्तिक अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में प्रधान शिष्य इंद्रमूर्ति गौतम को ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। तभी से इस तिथि को दीपावली का आयोजन होने लगा। भगवान राम द्वारा रावण वध के बाद माता सीता के साथ अयोध्या आगमन पर अयोध्यावासी द्वारा दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। पुराण में भी कहा गया है कि दीपावली लक्ष्मी के उचित उपार्जन तथा समुचित उपयोग का संदेश लेकर आती है। आइए हम सब मिल करके इस पर्व की सार्थकता सिद्ध करें। धन संपत्ति लक्ष्मी का एक रूप है। यहाँ एक बात और समझने की है, जिस दरिद्रता की हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी माता के कुपित होने की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि सुमति होगी, ज्ञान लक्ष्मी हमारे अंदर आएगी तो निश्चित रूपेण आंतरिक दरिद्रता और बाह्य दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बात पते की ये है कि समृद्धि और अभाव दोनों अंदर की स्थितियां हैं। लक्ष्मी माता तो हमारे अंदर मौजूद है। हम जैसे ही विष्णु के पालनहार का एक अंश अपने भीतर महसूस करेंगे, कोई कारण नहीं कि लक्ष्मी हम पर मेहरबान नहीं होंगी। अगर हम दीपावली में समृद्ध होना चाहते हैं तो यह प्रण ले कि हम दाता बनेंगे। वह हर चीज़ जिसके बारे में लगता है कि दुनिया यह नहीं चाहती कि हमारे पास मौजूद हो, उसे हम दूसरों में बांटेंगे तो हम पाएंगे कि हम पर यह चीज़ खुद ब खुद बरसने लगी है। हम अक्सर खुद से पूछें, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। इस चीज़ को गांठ बांध लें कि समृद्धि उन्हीं के पास आती है जिनके पास वह पहले से है। समृद्धि नाम की तितली हमारे आसपास ही मंडराती रहती है और इस सत्य को हम जैसे ही जानते हैं, यह तितली हमारे अंतर मन में भी मंडराने लगती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें अपनी समृद्धि हमेशा भौतिक तत्वों में छुपी दिखती है और समृद्धि की पहचान गोल्ड, शेयर, फ्लैट, बैंक बैलेंस के तौर पर करने लगते हैं। लक्ष्मी के आशीर्वाद की आकांक्षी हम भूल जाते हैं कि लक्ष्मी खुद कभी भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं बल्कि विष्णु के पीछे दौड़ती हैं। क्षीर सागर में बिल्कुल शांत चित्त लेटे विष्णु ही समृद्धि के असली प्रतीक हैं। वे इतने समृद्ध हैं कि समृद्धि की चाह नहीं रखते, समृद्धि की चाह नहीं रखते। यकीनन हम देव नहीं मानव हैं, इसलिए चाह से दूर नहीं हो सकते, लेकिन चाह को एक नई दिशा तो दे सकते हैं। समृद्धि चाहिए तो सबसे पहले लक्ष्मी की तरह चंचल नहीं, विष्णु की तरह शांत चित्त होना होगा। इस सोच से उबरना होगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इससे उबरना होगा। अशांत होना और अभाव की सोच रखना वास्तविक समृद्धि से हमें कोसों दूर ले जाता है। और अभाव की सोच, चाहे वह पैसे का अभाव हो, प्यार का अभाव हो, पहचान का अभाव हो, मान का अभाव हो, अभाव ही पैदा करती है। अच्छी बातों को स्वीकारना जो कि पहले से जीवन में रची बसी है, हर तरह की समृद्धि का आधार है। दार्शनिक टॉमस हॉब्स ने कहा है, समृद्धि को खोजा नहीं जा सकता, वो अपने आप आती है, बशर्ते इसके स्वागत में हम दोनों बाहें फैलाए खड़े रहें। समृद्धि का स्रोत हमारे अंदर ही है, बस इसे महसूस करना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम में अच्छी बातों को स्वीकार करने का हुनर होना चाहिए। हमें लगता है कि हम तुच्छ हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का दर्शन यही है कि समृद्ध वही है जो दे सकता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपके भीतर स्व के रूप में मौजूद ना हो। वेद के साथ साथ क्या मनुष्य, क्या राक्षस, सभी का ये मानना है कि सफलता का मूल हिरण्य अर्थात स्वर्ण, सोने की धातु में है।
प्राचीन काल में जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब इसका अर्थ उस समय प्रचलित सोने की मुद्रा के प्रचलन से था। हिरण्य वर्णा हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। यहाँ लक्ष्मी माता को ही हरिणी अर्थात सबके मन को अपने तरफ आकर्षित करने वाली कहा गया। यह सच भी है। भगवान विष्णु के हृदय स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी ही तो है जो सत्वमयी है, जो सच्चिदानंद रूप है। लक्ष्मी दो रूप है लक्ष्मी के, दो यानी दो पत्नी है भगवान विष्णु के। पहला रूप लक्ष्मी और दूसरा रूप है श्री रूप, जिसे श्री देवी या भूदेवी कहते हैं। यह रूप भौतिक संपदा का प्रतीक है। तो दीपावली पर विष्णु जी के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा यानी बही खाता की पूजा, कुबेर जी की पूजा के साथ पूरे धूमधाम से हम मनाते हैं। वह भी तब जब अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि यूँ तो पितरों की सेवा के लिए रखा गया है। उस दिन दीपावली की पूजा होती है जब पूरा जगत अंधेरे में डूबा होता है, पूरी सृष्टि विचार शून्य होती है। उस समय लक्ष्मी जी प्रकट होती है। जब तक लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता तब तक अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता का राज होता है। माता लक्ष्मी के आगमन को गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ने का सर्वसुलभ उपाय मानने के लिए ही दीपावली का दिन हमारे ऋषियों ने तय किया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या हर आदमी को सात्विक और तामसिक तरीके से धन कमाने का अवसर प्रदान करती है। हम लोग स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। स्थिर लग्न जैसा हमने कहा विष्णु जी की तरह शांत चित्त होना होगा, स्थिर चित्त होना होगा। वैसे वृष लग्न, सिंह लग्न, महानिशित काल एवं चौघड़िया मुहूर्त जो माना जाता है वो विशेष मुहूर्त माना जाता है। इस समय खाता बही की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, कुबेर की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि माता लक्ष्मी वर्ष भर स्थिर रहे। स्थिर लग्न की बात कर रहे हैं, लेकिन सात्विक धन लंबे समय तक टिका रहता है। दान आदि में खर्च होता है। तामसिक धन आने से घर में कलह क्लेश बढ़ जाता है, परिवार टूट जाते हैं। कहा भी जाता है पानी से भरे हुए जहाज को एक बारगी डूबने से बचाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। अगर अनीति से कमाया हुआ धन है तो घर में बरकत नहीं लाता, अशांति लाता है, उपद्रव लाता है। और सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन घर में बरकत लाता है, जिसको वास्तविक समृद्धि कहते हैं। आपने पूछा है क्या दीपावली अमीरों का त्यौहार है? ये अमीरों का त्यौहार नहीं है, वास्तव में यह अमीरी का त्यौहार है। हर द्वार पर दिए जलाए जाते हैं। रोशनी अगर खुशहाली का प्रतीक है तो अंधेरा दरिद्रता का प्रतीक है। दीपावली इसी दरिद्रता को घर से बाहर निकाल फेंकने का पर्व है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं, दरिद्रता के बाकी प्रतीकों को भी घर से बाहर निकालने की कोशिश होती है। बाकी त्योहारों के विपरीत दीपावली ऐसा त्यौहार है जो बाज़ार से काफ़ी नज़दीक से जुड़ा है। सारे तीज त्यौहार का बाज़ार उतना बड़ा नहीं है जितना अकेले दीपावली का बाज़ार है, लेकिन धनतेरस या दीपावली पर यह कोई नहीं कहता कि बाज़ारों का त्यौहार है। कोई बाज़ार को नहीं कोसता। दिवाली के इन त्योहारों पर बाज़ार खलनायक नहीं होता, उसे एक सहयोगी माना जाता है। यह भी एक प्रतीक है कि लोगों की खुशहाली में ही बाज़ार की खुशहाली है। लेकिन अब दीपावली में दिखावा बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था। खुशहाली का रास्ता यही है कि साल में 4 दिन इसकी कामना करने वाला समाज हर रात दिवाली मनाने वाले समाज में बदला जाए। बेशक यह जटिल काम है। जिस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब रहते हो, वहाँ के शासकों को इसी में अपना भला दिखता है कि दरिद्रता का महिमा मंडन करते रहो, यह बताते रहो कि जो संतोष गरीबी में है वह कहीं और नहीं है। गरीबी और अमीरी तो महज किस्मत का खेल है। अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन इस मानसिकता को बदल देंगे, सब कुछ भले ही ना बदले, बहुत कुछ बदल जाएगा। यह ठीक है, धन सुख शांति खुशहाली की गारंटी नहीं है, पर जो धनी है वह आराम की ज़िंदगी जीते हुए दुखी हो सकता है, पर बदहाल ज़िंदगी जीते हुए दुखी होने से तो किसी भी तरह से बेहतर है। अभी हमने जो कहा इस विचार से बहुत लोग सहमत या असहमत होंगे, लेकिन आए दिन समाज में, अखबार में, टीवी पर अमीरों की मानसिक दरिद्रता दिखाई दे जाती है और गरीबों की मानसिक अमीरी भी दिखाई दे जाती है। सादा जीवन, उच्च विचार वाला भारत देश ऐसा नहीं है कि हमेशा माया को महाठगनी कहता है। अगर ऐसा होता तो लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू ही नहीं होती, इस पर्व का चलन ही नहीं होता। धन को कभी हे या तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा गया। माया महाठगनी हम जानी किस संदर्भ में है उसे समझे और संतोष धन परम धन है उसे जाने।
एक वाक्य में कहें तो किसी भी चीज़ का अति बुरा होता है, क्योंकि आज का आदमी धन पैदा करने वाला मशीन में बदल गया। धनी व्यक्ति के जीवन से सुख शांति समृद्धि गायब है, वह खुशहाल नहीं है, वह धनी है पर समृद्ध नहीं है, वैचारिक दरिद्रता है। वह संतोष नामक धन आप कहें विचार, तो भी आपको यह विचार वास्तव में अमीरी का एहसास कराता है, महसूस कराता है, कोई उद्वेग नहीं रहता। एक और बात, बदहाल जिंदगी जीने वाले हमेशा दुखी रहते, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो झोपड़ी में हंसी की गूंज नहीं सुनाई देती और महलों से चित्कार की आवाज़ भी नहीं आती। कुल मिलाकर धन का समान वितरण जरूर हो, पर किस्मत भी एक चीज़ है। कितना भी आप करेंगे, किसी के पास कम या ज़्यादा होता है। अनुपात को सरकार के स्तर पर सुधारा जा सकता है, पर मृत्यु के समय तो सब छूट ही जाता है उसका अपना कर्म, धन नहीं जाता। इसका मतलब धन को हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। कर्म ठीक रहेगा तो देर सवेर धन भी रहेगा। इस भाव से दीपावली मनाना चाहिए। दीपावली पर्व के अवसर पर हम जरूर विचार करें कि हमारा वैचारिक पतन क्यों हो रहा है। धन लक्ष्मी है पर विचार लक्ष्मी क्यों नहीं है। विचार के मामले में हम क्यों कंगाल हैं। दीपावली के पर्व पर हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि हम गलत धारणाओं में न जिए, अच्छे विचारों को अपनाकर जीवन समृद्ध बनाएं। यही दीपावली का संदेश है। और जैसा आपका प्रश्न था, इसलिए दीपावली अमीरों का नहीं, अमीरी का पर्व है। विचार से हम अमीर हों तो बात बनती चली जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। आपने पूछा कि दीपावली अष्टसिद्धि प्राप्ति की रात है। शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। सिद्धि का अर्थ विशेष सामर्थ्य से है। पहली सिद्धि अणिमा, अपने देह को अणु के समान लघु रूप देना। श्री हनुमान जी ने लंका प्रवेश के समय इसी सिद्धि का प्रयोग किया था। दूसरी सिद्धि है लघिमा, अपने शरीर को भारहीन कर लेने का गुण। अशोक वाटिका में वृक्ष के पत्तों पर बैठने के लिए हनुमान जी ने यह प्रयोग किया। तीसरी सिद्धि है महिमा, अपने शरीर को अत्यंत बढ़ा लेना। सुरसा नामक राक्षसी को इसी सिद्धि से हनुमान जी ने पराजित किया था। चौथी सिद्धि है गरिमा, देह का भार बहुत अधिक कर लेना। भीम के अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने पूंछ को भारी कर लिया था। और पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिस वस्तु की कामना हो उसी क्षण प्राप्त हो। छठी सिद्धि है प्राकाम्य, इच्छित वस्तु दीर्घ काल तक अस्थायी रूप में रहे। इस सिद्धि से श्री राम की भक्ति को प्राप्त किया हनुमान जी ने। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, नेतृत्व की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस सिद्धि से बलशाली वानर सेना को नियंत्रित किया। आठवीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व, समस्त इंद्रियों या संसार में उपलब्ध वस्तुओं को वश में करने की सामर्थ्य इस सिद्धि से आती है। आपने जो अगला प्रश्न पूछा है कि दीपावली के दिन महालक्ष्मी के साथ साथ महासरस्वती और महाकाली की भी पूजा होती है, तो देखें, दीपावली की रात महालक्ष्मी की तो हम पूजा करते हैं। महालक्ष्मी कंचन वर्ण, अति सुंदरी और चिरयौवना है। धन प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न, वृष और सिंह लग्न में या महानिश्चित काल में पूजा करते हैं। इस काल में लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय श्री लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर भ्रमण के लिए आती हैं। फिर जिस घर में पूजन होते हुए देखती हैं उस घर में अपनी कृपा कर देती हैं। दीपावली के रात श्री कुबेर जी का भी पूजन होता है। काल यानी महाकाली की साधना इस रात में होती है और खासकर बंगाल में। दीपावली की रात्रि को काल रात्रि भी कहते हैं। महाकाली की पूजा उनके आशीर्वाद के लिए करते हैं। इससे सर्व कार्य सिद्धि, कारोबार की रक्षा, व्यापार बाधा दूर करना, विजय प्राप्त करना, मुकदमा जीतने के लिए किया जाता है। माँ काली तमोगुण को हटाती हैं, तभी तो महालक्ष्मी का ऐश्वर्य प्रकट होता है। सक्रियता आती है, निष्क्रियता जाती है। उसके बाद महासरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं। दीपावली की रात्रि में श्री सरस्वती माँ का भी पूजन लेखनी, डायरी एवं बही खाते, कलम के रूप में करते हैं। वर्ष भर महालक्ष्मी के साथ महासरस्वती की कृपा बनी रहती है। आपने जो अंतिम प्रश्न में पूछा कि क्या हम इको फ्रेंडली दिवाली नहीं मना सकते, उस तरीके से जरूर मना सकते हैं। और मनाना आवश्यक ही नहीं, अब अनिवार्य है, क्योंकि आज चारों ओर पर्यावरण संरक्षण की आवाज़ उठ रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ओजोन की छतरी नष्ट हो रही है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में दिवाली में छोड़े जाने वाले पटाखे से निकलने वाले धुएं पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। त्यौहार मनाने के उत्साह में अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। क्या हमें अब चेत नहीं जाना चाहिए? क्या हमें अब इको फ्रेंडली दिवाली नहीं मनाना चाहिए? हमें ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए। ग्रीन दिवाली आज सबके हित में है। नए वस्त्र पहने, रंगोली बनाएं, छत पर कैंडल लगाकर लक्ष्मी की पूजा करें। बच्चे बड़े सब इससे आनंदित हो सकते हैं। पटाखों पर हम सभी अभिभावक नियंत्रण लगाएं, क्योंकि यह पर्यावरण को प्रदूषित करने के अलावा
खर्चीला भी है। साथ ही साथ पर्यावरण की हिफाजत के लिए प्लास्टिक का प्रयोग भी बंद करें। इको फ्रेंडली पटाखे छोड़ने के लिए हम सबको प्रेरित करें और खुद भी ऐसा करें। ऐसा करना ही पर्यावरण और हमारे हित में होगा। पटाखे आनंद से ज़्यादा हानिकारक है। उसकी तेज़ आवाज़ हृदय के लिए खतरनाक है। धुआं से हमारा दम घुटता है। बच्चों के जख्मी होने की आशंका भी बनी रहती है। ग्रीन दिवाली में भी उतना ही आनंद है। सरसों तेल या घी का दीपक अगर जलाते हैं, किरासन तेल का दीपक नहीं जलाते हैं, इससे संक्रामक बीमारियां फैलने वाले कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। सरसों तेल या घी का दीपक जलाते हैं, इससे संक्रामक बीमारियां फैलने वाले कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो जाते हैं। किरासन तेल वाला दिया न जलाएं, क्योंकि इससे धुआं काफ़ी होता है। तो दीपावली केवल बाहर रोशनी जलाने का नाम नहीं है, बल्कि अंतर को प्रज्वलित करने का पर्व है। हमारी चेतना बाहर की ओर देखती है। अगर हम अंदर की ओर देखें तो कायाकल्प हो सकता है। अगर अंदरूनी रोशनी जल गई तो पूरा जीवन जगमग जगमग हो जाएगा। अपने अंदर की दिया जलाने की प्रक्रिया को ही ध्यान कहते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं मतलब प्रतिदिन दीपावली मनाते हैं। इसलिए एक दीप ध्यान का भी जलाएं। व्यर्थ कूड़ा करकट बटोरने में समय व्यतीत न करें। कूड़ा करकट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अत्यधिक धन। तो मुस्कुराहट से होती है रोशन दिवाली। घर के हर कोने में हो खुशियों की दिवाली। खुशियाँ मनाएं, प्रसन्न रहें, अंदर से शांत और आनंदित रहें। ओम शांति समाप्ति।